जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई 2024 कैसा रहेगा, आने वाले 3 महीनों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। जी हाँ, जब मई 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रहेंगी। केतु देव आपकी राशि से तीसरे भाव में, वही शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 29 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। राहु, मंगल और बुध की युति आपके 9th हाउस में रहेगी, वही सूर्य और शुक्र की युति आपके 10th हाउस में रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे 1 मई से लेकर और लास्ट जुलाई तक, क्योंकि अब इनका ट्रांजिट 1 साल के लिए हो चुका है। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं तो आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है और आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे में आप देख पाएंगे कि मई का जो महीना होगा यह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा है। कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं हो रही है, स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं होगी। लेकिन यदि कहीं आप राहु की या शनि की दशा में चल रहे हैं तो आपको चोट चपेट लगने के योग बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर हम देखें तो जो जून का महीना होगा वह भी काफ़ी शानदार है। जून के महीने में किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि लगन में राहु की दृष्टि पड़ रही है और 1 जून से लेकर और 12 जुलाई तक की जो स्थिति रहेगी वहाँ पर मंगल देव की दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी, तो आपको ब्लड से रिलेटेड इशू या बीपी की समस्या परेशान करेगी। और लगन पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से, हालांकि मंगल देव अगर देखा जाए तो आपके त्रिकोण भाव के स्वामी होकर लगन पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा एग्रेशन को भी ये बढ़ाने का काम करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा समस्या दिखाई नहीं देती। अब ओवरऑल स्थिति की अगर हम बात करें तो इन तीनों महीनों में आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं आएगी। गोचर के आधार पर आपकी पत्रिका में स्थिति खराब होगी तो बात अलग है, और इसके साथ ही आपको टेंशन, डिप्रेशन या मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग या अनजाना सा भय ये आपको परेशान करने वाला होगा। इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, स्पेशली बिजनेस व्यापार की। देखिए, आपके व्यापार भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं शनिदेव। मई और जून तक ये आपके अष्टम भाव में क्या रहेंगे कि ये मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और 7वें भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, अब आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आपके बिजनेस में देखने को मिलेंगे। काम कारोबार में वृद्धि के लिए समय बहुत अच्छा है। नए कार्य की शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। साथ ही यदि बिजनेस को लेकर पहले से कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। अब देखिए, 29 जून के बाद शनिदेव जो हैं ये वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा जुलाई का जो महीना रहेगा उसमें धीमापन आपको देखने को मिल सकता है कार्यों में। लेकिन बिजनेस के लिहाज से अब आपका काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने आपके बिजनेस में 4 चांद लगाने वाले होंगे। आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें प्रेम संबंध आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। मंगल की स्थिति अगर देखा जाए तो पूरे मई के महीने में आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। हालांकि राहु मंगल का अंगारक योग आपके 9th हाउस में बन रहा है। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो यह समय जो रहेगा यह आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता लेकर आने वाला है। पहले से यदि प्रेम संबंधों में कोई परेशानी थी तो वह दूर होगी। पिछले समय में यदि आपका ब्रेकअप वगैरह हो गया था तो आपको मई के महीने में पुनः एक बार अपने पार्टनर से प्रयास करना चाहिए बात करने का। आप यदि अग्रसर होंगे तो लाभ मिलेगा। नए प्रेम संबंध की शुरुआत जो है वह भी होती हुई नजर आएगी इस दौरान, यदि देखा जाए तो 19 मई 2024 से पहले। जून का भी महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है और जुलाई का भी महीना प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। अब यदि आपका सवाल है कि क्या इन 3 महीनों में प्रेम विवाह के कोई योग बनते हैं, तो देखिए, आपके लिए जुलाई के महीने में प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। वहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, यह समय जो है ना कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए 15 मई 2024 यह वह टाइम फ्रेम होगा जब आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, विशेष तौर पर प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, भले ही आप ढैया में चल रहे हो लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं और आपको लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड होकर बृहस्पति देव इच्छा पूर्ति के भाव
11th हाउस में गोचर करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, कोई तैयारी कर रहे थे, तो आपके लिए मई और 15 जून ये टाइम फ्रेम होगा जो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट अथवा विद्यार्थी मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई, सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम देते हैं, तो आपके लिए 15 जून से लेकर लास्ट जुलाई तक का भी टाइम फ्रेम अच्छा है। इन 3 महीनों में जो सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम वगैरह देते हैं, रिजल्ट आता है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए अब यह भाग्योदय का समय होगा। हम बात करते हैं कि आपके लिए यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की स्थिति जो है वो तीनों महीनों में आपके ये अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और बृहस्पति अपने नीच राशि को देख रहे हैं। अब इस बात को समझिए कि आपके लिए यहाँ पर 2 प्रकार के परिणाम निकल के आएंगे। पहली बात तो यदि देखिए आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। दूसरी बात यह है कि आपके सप्तम से अष्टम भाव में है, तो यदि आपके मैरिटल लाइफ में काफ़ी लंबे समय से कोई परेशानी चल रही थी, उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था, या आप पति पत्नी अलगाव चाह रहे थे, डाइवोर्स की स्थितियों की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो इन 3 महीनों में आप उस तरफ अग्रसर हो जाएंगे और डाइवोर्स की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आपके मैरिटल लाइफ में चीज़ें थोड़ी बहुत खराब चल रही थी, आप उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ों को आगे लेके जाएं और एक बार पुनः दाम्पत्य जीवन की जो परेशानियां उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, तो निस्संदेह इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शर्त यह है कि गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है, गोचर के आधार पर चीज़ें आपके लिए बेहतर है। मैरिटल लाइफ में अच्छी देख रहा हूँ, बट आपकी पत्रिका में अगर चीज़ें खराब होंगी तो फिर यहाँ पर चुनौतियाँ आपके लिए रहेंगी। ओवरऑल मेरी प्रिडिक्शन यह है कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी अब पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे होंगे, जीवन साथी की तरक्की भी होगी, तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा देखता हूँ। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर धन की। देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आपके लिए लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव 10वें भाव में रहेंगे मई के महीने में, तो 10वें भाव से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए धन लाभ के लिहाज से मई का महीना अच्छा है। मई के महीने में धन का फ्लो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वही यदि आपने पिछले समय में किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे, तो वह पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। जून का जो महीना रहेगा यह भी आपके धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। आपके पास में धन आएगा, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में भी सफलता आपको प्राप्त होगी, लग्जरियस चीज़ों से भी आप धन कमाएंगे, यानी कि जो आप एफर्ट्स डालेंगे उन एफर्ट्स का फायदा भी मिलेगा। उसके बाद यदि देखा जाए तो आपके लिए जुलाई का जो महीना होगा वो बुद्धि से आप पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट वगैरह से भी पैसा मिलने के योग दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर शर्त एक ये रहेगी कि देखिए, आपका जो संचित धन होता है वह 2nd हाउस है, और जैसे जुपिटर ट्रांजिट करके आपके 11th में गए हैं, तो वहाँ से ये 2nd हाउस से इनकी दृष्टि हट गई है। तो आपको वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण इन 3 महीनों में रखकर चलना होगा। आपका जो संचित धन है उसको लेकर आप बहुत सतर्क रहें। आपके साथ में कोई फ्रॉड हो सकता है, किसी के साथ में कोई OTP वगैरह शेयर ना करें, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ना जाएं, अन्यथा आपका पैसा फंसेगा। दूसरी बात कि आप अपने मित्रों के ऊपर या परिवारजनों के ऊपर भरोसा करके या किसी करीबी मित्र के ऊपर भरोसा करके कहीं पर भी पैसा ना लगाएं, नहीं तो वो पैसा आपका डूबेगा, निश्चित तौर पर डूब जाएगा, उसमें आपको परेशानी होगी। इसके अतिरिक्त नौकरी के लिहाज से मैंने बताया, नौकरी आपके लिए अच्छी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। सूर्य है तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति 15 मई से लेकर 15 जून यह भी वह समय होगा जब आपके लिए बेहतर है। लेकिन एक बात का याद आपको रखना होगा कि यदि आप सरकारी क्षेत्र में थे, आपने पिछले समय में कुछ गलत कार्य किए हैं, अंडर द टेबल काम किया हुआ है, तो आप फंसेंगे और जुलाई आते आते चीज़ें आपके खिलाफ जाएंगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। कोर्ट कचहरी के मामले भी निकल कर आएंगे। वही हम सुख साधनों की बात करते हैं, तो सुख साधनों के लिए समय अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको लाभ होगा। साथ ही आपके एफर्ट्स अच्छे रहेंगे, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त जो लोग कलाकार हैं उनके लिए बढ़िया है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है, तो आपके लिए परिस्थितियां यहाँ पर बेहतर नजर आएंगी। यदि आप किसी भी प्रकार के सर्विसेज कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हैं तो भी यहाँ पर समय अच्छा रहेगा। एक बात और आपके लिए बहुत ही स्पेशल यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, जो हमने 3 घटनाएं शुभ बताई थी, जो 3 काम आपके बनने जा रहे हैं। धन लाभ में वृद्धि होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, यानी कि आपका कोई भी बड़ा काम था जो लंबे समय से अटका हुआ था वह कार्य हो जाएगा। दूसरी स्थिति कि आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं, संतान का सुख, संतान प्राप्ति की योग, संतान के शादी विवाह को लेकर समस्याएं समाप्त होंगी और संतान की स्थिति भी बेहतर रहेगी, संतान से रिलेशन बेहतर होंगे। तीसरी स्थिति जो बनेगी, जो आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, कि आपके एफर्ट से अब आपको लाभ मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी। सिर्फ अंडर द टेबल या आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो आपके ऊपर कोई जांच आदेश आ सकता है।
दो अशुभ घटनाओं की हम बात करते हैं जो आपके लिए हो सकती हैं। पहली बात कि आप किसी भी करीबी के व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना करें और अपना पैसा उसको कहीं लगाने के लिए बेटिंग वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में नहीं दीजिएगा। अब आपका सेकंड हाउस डैमेज चल रहा है तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी। दूसरी स्थिति कि आप चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में के अंदर काम कर रहे हो या पब्लिक से जुड़े हुए क्षेत्रों में हो, प्रवक्ता हैं आप किसी पार्टी के, तो आप अपने शब्दों का चयन विशेष तौर पर कीजिएगा, अन्यथा आपके शब्दों के चयन की वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। किन दो कामों को करने से आपका भाग्योदय होगा? देखिए, जुपिटर 11th हाउस में आए हैं, ठीक है, और ये पंचम को देख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप धर्म के कार्यों से जुड़े रहेंगे उतना बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 5th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो यह समय रहेगा आपको धार्मिक क्रियाकलापों में से जुड़ने के लिए। दूसरा कि आपको किस प्रकार से भाग्योदय करना है, देखिए दूसरा ये रहेगा कि अब आपको कर्क लग्न और कर्क राशि वालों दूसरों से की अपेक्षा अपने आप पर स्वयं पर विश्वास रखना है। यदि आप खुद पर भरोसा रख के कोई भी काम करेंगे, मैं काम की बात कर रहा हूं, करियर की बात कर रहा हूं, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, ठीक है। सिवाय क्या करना है कि जो आपका माइंडसेट कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है, आप उस कार्यों की तरफ आगे बढ़िएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।